बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी 15 दिसंबर 2022 के रोज 19वां यौम तासीस मना रही है। गुज़श्ता 2 साल के दौरान यूनिवर्सिटी ने कितनी तरक्की की है, आइए वो जरा देखते हैं। इज्जत मां वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब की सरबराही में गुज़श्ता 2 साल के दौरान यूनिवर्सिटी के तमाम कोर्सों में 60% फीस कम कर दी गई है, जिससे इस इलाके के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। इसके अलावा तमाम कोर्सों में जो गर्ल्स टॉपर 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी ट्यूशन फीस को 50% और कम कर दिया गया है। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के 4th क्लास के तमाम मुलाजमीन के जो बच्चे हैं, उनकी भी फीस 50% कम कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में यतीम तलबा व तालिबात के लिए तालीम को मुकम्मल तौर मुफ्त बनाया गया है। इस फैसले से उन तमाम बच्चे बच्चियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है जिनके पास आला तालीम हासिल करने के वसाइल मौजूद नहीं होते थे, और अब वो अपने ही घर के पास तालीम को बिल्कुल मुफ्त पा रहे हैं। इस फैसले ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। इदारे में बैनुल अक़वामी तलबा के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल का क़याम अमल में लाया गया है, और अब बैरून ममालिक से भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में तलबा यूनिवर्सिटी का रुख कर रहे हैं। गुज़श्ता 1 साल के दौरान यूनिवर्सिटी के अलग अलग शोबों ने 5 करोड़ 21 लाख रुपए के 21 प्रोजेक्ट्स भारत सरकार से मंजूर करवाए। इसी दौरान यूनिवर्सिटी और महकमा कबायली उमूर जम्मू कश्मीर सरकार के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, और उसके तहत बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में ट्राइबल चेयर का कयाम अमल में लाया गया, और इसी एमओयू के तहत इस यूनिवर्सिटी को कबायली उमूर की जानिब से इस चेयर के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ। इसके साथ साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में 3 नए मास्टर्स डिग्री कोर्स मुतारिफ कराए गए, जिनमें एमए गोजरी और पहाड़ी शामिल हैं, और ये दुनिया का पहला ऐसा कोर्स है और दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें इस नौइयत का कोर्स जो है वो चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ एमए फारसी और एमए हिंदी का कोर्स भी शुरू किया गया है। आप तमाम दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद मकामी ज़बानों को फ़रोग देने के लिए काफ़ी संजीदा हैं, और इसीलिए उन्होंने सेंटर फॉर रिसर्च इन गोजरी, पहाड़ी एंड कश्मीरी लैंग्वेजेस का क़याम अमल में लाया है, जिसके मातहत गोजरी, पहाड़ी और कश्मीरी ज़बानों के फ़रोग के ऊपर काम हो रहा है। 22 नवंबर 2022 के रोज़ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में 6ठी एकेडमिक काउंसिल का इजलास मुनक्किद किया गया, और इस इजलास में 3 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के अलावा मुल्क के बड़े बड़े इदारों के बड़े प्रोफेसरों ने भी शिरकत की, और इस इजलास में कुछ अहम फैसले लिए गए। यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने 24/7 ड्यूटी रूम का क़याम अमल में लाया है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन और यूनिवर्सिटी के तलबा के तमाम मुश्किलात का इजाला किया जाता है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क भी तामीर किया है। मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में पूरे साल खेल कूद के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं, और कई कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक्किद होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी एनुअल कल्चरल फेस्टिवल मुनक्किद किया गया, और एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स भी मुनक्किद किए गए। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कामयाबी हाथ आई जब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लिए 4 एनएसएस यूनिट्स खोलने का ऐलान किया, और इन एनएसएस यूनिट्स ने अपना काम भरपूर तरीके से निभाना शुरू किया। न सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर बल्कि यूनिवर्सिटी के बाहर भी राजौरी कस्बा में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के एनएसएस यूनिट्स ने बहुत काम किया।
بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی تمام قومی تقریبات میں حصہ لیتی ہے، چاہے وہ 15 اگست ہو، چاہے 26 جنوری ہو یا کوئی بھی قومی پروگرام ہو، ہر پروگرام میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بھرپور شامل رہتی ہے۔ اور آزادی کے امرت مہوتسو میں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 120 پروگرام منعقد کر کے پورے جموں کشمیر میں اپنا منفرد مقام بنا دیا۔ ترنگا ریلی منعقد کرنے میں بھی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی نے پہل کی۔ پورے ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا مومنٹ ہے کہ ہندوستان کو G20 پریزیڈنسی مل گئی ہے، اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی نے پہل کی اور G20 کا لوگو اپنے کیمپس کے اندر پینٹ کرا کے اس خوشی کا مظاہرہ کیا۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی نے اس بار نو یور کنٹری نام سے ایک پروگرام چلایا ہے، اور اس پروگرام میں ہر سبجیکٹس کے جو ٹاپرز ہوں گے ان کو بھارت درشن کے لیے لے جایا جائے گا اور ان کو ہندوستان کے الگ الگ شہروں میں ہو رہی ترقی سے روشناس کرایا جائے گا۔ ان بچوں کے سفر کے تمام اخراجات بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی اٹھا رہی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے تمام کورسوں کی ڈگریوں کو نیڈ کے پورٹل پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اور اب بچے ڈیجی لاکر سے اپنی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس میں بھی بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی نے جموں کشمیر میں پہل کی ہے۔ یونیورسٹی 15 دسمبر 2022 کے روز اپنا 19واں فاؤنڈیشن ڈے یعنی یوم تاسیس منا رہی ہے، اور اس موقع پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی نے 18 سال کے دوران بہت ترقی کی ہے، اور ان یونیورسٹیوں کے مقابلے میں آئی ہے جو 60-70 سال سے چل رہی ہیں، اور کچھ فیلڈز کے اندر ان سے بھی بہتر کام کر رہی ہے۔ تمام لوگوں نے اس یونیورسٹی کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹایا ہے، اور آج تک کے تمام وائس چانسلروں نے اس یونیورسٹی کو آگے لے جانے کی ایک کوشش کی ہے، لیکن موجودہ آنریبل وائس چانسلر پروفیسر اکبر مسعود صاحب کی سربراہی میں یونیورسٹی تیزی کے ساتھ پچھلے 2 سال سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور یونیورسٹی ہر فیلڈ کے اندر باقی یونیورسٹیوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جو خواب راجوری پنچ کے لوگوں نے کئی دہائیوں پہلے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر آج بہت ہی بہتر انداز سے نکل رہی ہے۔ پھر کسی دن پھر کسی اہم جگہ پر آپ کو لے چلوں گا، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، آداب۔ دنیا بھی سنور جائے، عقبہ بھی